हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडू ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस। आज की ये वीडियो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट होने वाली है, जिसमें आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स के होते हैं और सी प्रोग्रामिंग का एक बेसिक नॉलेज दिया गया है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्रोग्रामिंग किसने डेवलप किया है और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आप लोगों को सारी नॉलेज मिलती रहेगी। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों को बता दूं कि हम लोग एजुकेशन के रिलेटेड, कैरियर के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, कॉलेज रिव्यूज़ के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो गाइस, आइए आप लोग हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाते हैं ताकि आप लोगों को सारी नॉलेज दे सकूं। So guys, let's start with the basic definition of programming. So, what is programming? कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको ये प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन बहुत सारे लैंग्वेज में दे सकते हैं। जावा, सी प्लस प्लस, रूबी, जावा स्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटेक्स होता है। जिस भी लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, आपको उस लैंग्वेज का सिंटेक्स सीखना होगा। तो प्रोग्रामिंग है क्या, एक्चुअली में क्या है, मतलब ठीक है वो तो समझ गए इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, लेकिन क्या है? तो प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये कंप्यूटर और इंसान को जोड़े हुए है। प्रोग्रामिंग इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ भी काम करवाना हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल हर एक चीज़ कंप्यूटर से ही होता है। तो कंप्यूटर में कुछ भी काम करवाना हो तो वो हम ह्यूमन से करवाते हैं। कैसे? ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर बस उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसी को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको फॉलो करता है बस, और इसी तरह हमारा काम कंप्यूटर से हो जाता है। तो यही हो गया प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो बहुत आसान सा हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि आप कहीं पे गए हैं और किसी इंसान से बात कर रहे हैं, पर वो इस आप जो भाषा में बात कर रहे हैं उस भाषा को नहीं समझ रहा, किसी दूसरे भाषा को समझ रहा है, तो आपको उससे बात करने के लिए एक दूसरा भाषा में बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारी भाषा है जो जिससे आप किसी आदमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिससे हम कंप्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। इस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को सिंटेक्स देते हैं और कंप्यूटर उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर लेता है और फिर उस चीज़ को समझ के उसको फॉलो करता है। जैसे कि हम 2+2 को जोड़ने के लिए कंप्यूटर कहेंगे, तो हम उसे कंप्यूटर के जो लैंग्वेज है, मतलब कि जैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम लोग उससे बताएंगे और वो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगा, फिर उस चीज़ को समझेगा और 2+2 को ऐड करके रिजल्ट हमें दे देगा। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत यूज़ होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर इन ए लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मतलब जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है हमारे इंस्ट्रक्शन को, उसको ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मतलब जो लैंग्वेज में कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट जो बहुत फेमस है, मतलब जिसमें ज़्यादातर प्रोग्रामर प्रोग्राम करते हैं, तो वो यही है, सी प्लस प्लस, सी, जावा, पाइथन, इसी में सारे लोग करते हैं। इसके अलावा कोई लैंग्वेज को इतना कोई फॉलो नहीं करता है। कुछ कुछ होते हैं जो करते हैं, बट ये सब बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, ये आपको सीखना होगा। तो सबसे बेसिक लैंग्वेज जो है वो सी है, सी आपको सीखना ही होगा। अब जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कितने भाग में डिफ्रेंशिएट किया गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 भाग में डिफ्रेंशिएट किया गया, एक लो लेवल, एक हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज में आ जाता है हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, और हाई लेवल में आ जाता है हमारा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब देखते हैं कि जो जनरेशन वन जो लैंग्वेज है उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो इम्पेरेटिव लैंग्वेज है, और फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारा हो गया जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिफ्थ में हो गया लॉजिक लैंग्वेजेस। तो इस तरह से जनरेशन वाइज लैंग्वेज का टाइप। So who is the developer of C language? C programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Laboratories, that is also known as AT&T Bell Laboratories. It was developed to overcome the problems of previous language such as B, BCP, etc. मतलब कि
सी लैंग्वेज डेवलप होने के पहले भी कुछ लैंग्वेज थे, लेकिन उसमें बहुत ईरर आने लगा काम करने में, इसलिए एक न्यू लैंग्वेज का इन्वेंट हुआ जो कि सी लैंग्वेज है. Now let's know what is Unix operating system and what is operating system. Actually, initially C language was developed to be used in Unix operating system. So let's know what is operating system. तो अगर आसान भाषा में बोले तो एक क्लास में एक टीचर है, वो पूरे क्लास को संभाल रही है, उसको देख रही है, पूरे इस क्लास की लिंक की हुई है, वो पूरे क्लास को संभालती है. तो उसी तरह कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है वो आपस में एक सिस्टम से कनेक्टेड होता है, उस सिस्टम को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. Now let's know what is Unix operating system. So Unix is a multi-user CLI operating system that is introduced in 1969. It allows multiple users to run different programs at the same time, and it was developed to use on large computer systems. एंड और एक बात है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसमें मतलब कि पहले क्या होता था कि हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस देते थे. मतलब कि हम लोग को अगर कुछ चाहिए, लाइक हमें कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, तो हम अगर उसे कमांड देंगे तो एक सही सिंटेक्स में कमांड देना पड़ता है. लेकिन अब क्या, वो ग्राफिकल इंटरफेस भी समझने लगा है. मतलब अब आप उसे कुछ दिखाओगे तो उससे भी वो समझ के उस चीज़ को निकाल सकता है. तो ये एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ. नाउ लेट्स नो व्हाई सी. इतने सारे लैंग्वेज होने के बाद भी सी क्यों चूज करते हैं? बिकॉज सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ ऑल टाइम. The C language has formed the basis of many programming languages, including C++, Java, JavaScript, Python, Go, etc. And not only this, also the major parts of popular operating system like Windows, Unix, Linux, Android, all are written in C. तो अगर किसी को ये सब में काम करना है आगे जाके, तो उसे सी सीखना ही पड़ेगा, तभी वो सब के कोड का जो डिवाइस कोड होता है वो सब समझ पाएगा और उसको उसमें वर्क कर पाएगा. नॉट ओनली दिस, आल्सो द बेसिक्स ऑफ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऑल आर इन सिमिलर टू सी. मतलब सब लैंग्वेजेस थोड़े थोड़े सी से मिलते हैं. तो अगर कोई सी सीख लेता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना. तो दिस इज अ बेनिफिट. Now let's know about C language. C is a powerful general purpose programming language. It can be used to develop software like operating system, database, compiler, and so on. C programming is an excellent language to learn programmers for beginners. मतलब कि बिगिनर्स के लिए सी बहुत अच्छा है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई सी सीख के किसी दूसरे लैंग्वेज में स्विच करना चाहता है तो बहुत आसानी से कर सकता है. और एक भी एक रीज़न है, और एक रीज़न क्या है कि मतलब आजकल जो बहुत सारे माइक्रोवेव डिजिटल कैमरा है वो दिन पे दिन मॉडर्न होते जा रहे, स्टाइलिश होते जा रहे, बहुत स्मार्टर होते जा रहे. तो उसका रीज़न क्या है कि उसका जो माइक्रो प्रोसेसर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी में लिखा गया है. क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, जल्दी काम करे. और जब आप लोग प्रोग्रामिंग करने लगेगा तो आप देखिएगा कि आप किसी कोड को रन करते हैं तो आपको टीएलई प्रॉब्लम आता है. मतलब आपको टाइम इधर आ रहा है, आपको कोडिंग करना है लेकिन लिमिटेड टाइम में करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. तो वो चीज़ सी में बहुत अच्छे से होता है. मतलब सी का जो सारे फंक्शंस है, सारे वेरिएबल्स है, वो बहुत जल्दी रन करते हैं. तो ये एक बेनिफिट है सी लैंग्वेज सीखने का और सी में वर्क करने. तो गाइज ये थी कुछ बातें प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड. अगली वीडियो आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, सी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर में की जाती है, ऑपरेटर सी के ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, सी इनपुट आउटपुट के बारे में बताया जाएगा, एक सी प्रोग्राम भी कराया जाएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में. तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे. और गाइज कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोग और किस टॉपिक, किस कोर्स में के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, ताकि हमारे चैनल में आप लोग को सारी कोर्सेज़ के वीडियोस मिल जाएँ. और आप लोग को एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि आने वाली कुछ वीक्स के अंदर हम लोग अपने चैनल पे पाइथन और वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए. और गाइज आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. हमारी ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे फ्लैश कर रही होगी. और गाइज कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है. सो गाइज आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ. थैंक यू सो मच.